हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक डायमंड के एक और नए लर्निंग वीडियो में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है चार्टिंग स्कैनर। ठीक है, एक ऐसा चार्टिंग स्कैनर जो हमें बताएगा कि कौन से स्टॉक्स में शॉर्ट टर्म में ब्रेकआउट आने वाला है। ठीक है, सिंपल सा हमारा एक चार्टिंग स्कैनर रहेगा जिसमें हमें मालूम पड़ेगा कौन से स्टॉक्स में ब्रेकआउट आने वाला है। बट फिलहाल मार्केट की कंडीशन ऐसी है, जो भी स्टॉक्स में ब्रेकआउट आता है वो ज्यादातर फेल हो जाता है। ठीक है, इसलिए हमने ये वाला जो स्ट्रेंथ वाला क्राइटेरिया है ये ऐड किया है कि जिन स्टॉक्स में ब्रेकआउट आ रहा है उनमें स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। सपोज करो अगर मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पर कोई अच्छा ब्रेकआउट सेटअप बन रहा है, ब्रेकआउट भी होता है, लेकिन बट मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है तो वो फेल भी हो जाता है। ठीक है, और वो वापस वहीं ट्रेड होके फिर या तो गिर जाता है या फिर वापस अपसाइड के लिए ट्राई करता है। तो हमारा जो मेन मोटिव है इस स्कैनर का वो है स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स फाइंड आउट करना। अभी मार्केट में 5 से 6 हजार ऐसे स्टॉक्स हैं जो ट्रेडेबल है। ठीक है, इंडियन मार्केट में ऑलमोस्ट 6 हजार से भी ज्यादा होंगे ऐसे स्टॉक्स हैं जो हम ट्रेड कर सकते हैं। बट लाइव मार्केट में अगर हम मैन्युअली देखने बैठेंगे 6 हजार स्टॉक्स, तो पूरा दिन भी हो जाएगा, पूरा वीक भी हो जाएगा और हमें शायद कोई ट्रेड भी ना मिले। इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे हमारा ब्रेकआउट स्ट्रेंथ स्कैन। ये हमें लाइव मार्केट में बता देगा कौन से स्टॉक्स में ब्रेकआउट आ सकता है विद स्ट्रेंथ। ठीक है, अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहले है प्राइस ब्रेकआउट। ठीक है, ये वाला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज करो यहाँ पर कोई स्टॉक ट्रेड हो रहा है और यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मालूम पड़ेगा प्राइस पे। सपोज करो यहाँ 100 रुपए पे एक ब्रेकआउट है, अभी 98 चल रहा है। जैसे ही 100 पे आया हमारा ब्रेकआउट ट्रिगर हो गया और ये हमारे जो ब्रेकआउट स्कैन है उसका एक कंडीशन फुलफिल कर चुका है। ठीक है, दूसरी हमारी कंडीशन होगी वॉल्यूम। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ वॉल्यूम है 50 के। ठीक है, अब 50 क्या हमें मालूम है कि अच्छे स्टॉक्स में अगर वॉल्यूम सिर्फ 50 का है तो वो बहुत कम वॉल्यूम है। ठीक है, और हो सकता है ये यहाँ से आके फेल भी हो जाए और ये वापस 98 के नीचे भी जा सकता है। तो हमारा जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है वॉल्यूम। मार्केट में अगर वॉल्यूम होगी, स्टॉक में अगर वॉल्यूम होगी तो अच्छे बायर सेलर्स होंगे उसमें, तो अच्छा मोमेंटम भी बनेगा। ठीक है, और अगर ब्रेकआउट हो रहा है, सपोज करो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, वही 100 का लेवल है ये। ठीक है, यहाँ 98 प्राइस है। सपोज करो यहाँ पे वॉल्यूम है 5 लाख। अब आप बताओ 50 के ज्यादा अच्छा है या 5 लाख? तो सबको मालूम है 5 लाख की वॉल्यूम ज्यादा है, तो ये हो सकता है कि यहाँ से या तो रिटेस्ट करके अपसाइड जाए या फिर डायरेक्ट ही अपसाइड जाए। ठीक है, तीसरी हमारी कंडीशन है जो रिसेंट हाई है। ठीक है, रिसेंट हाई है, सपोज करो रिसेंट हाई यहाँ पर 98 है। ठीक है, अब मार्केट में वॉल्यूम भी हमने चेक कर ली, प्राइस ब्रेकआउट भी हो गया और रिसेंट हाई जो 98 था वो भी मार्केट ने क्रॉस कर दिया और सस्टेन कर लिया। ठीक है, तो हमें मालूम है कि मार्केट अब अपसाइड जाने के लिए रेडी है। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन हमारी मेनली है। ठीक है, और एक और इसमें हम कंडीशन ऐड करेंगे कि सपोज करो 5 दिन का जो मैक्सिमम क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, 5 दिन का मैक्सिमम क्लोजिंग प्राइस ज्यादा होना चाहिए 6 दिन पहले का मैक्सिमम क्लोज से। सिंपल वर्ड में, अगर पहले मैक्स 100 था, सपोज करो मैक्सिमम प्राइस 100 थी पहले, तो अभी का मैक्सिमम 105 से ज्यादा होना चाहिए, यानी 5% का रिसेंट डे में गेन होना चाहिए। ठीक है, ये अभी मैं उस पर समझा दूंगा आपको चार्टिंग पे। ठीक है, और एक और सिंपल सा इसमें एक और क्राइटेरिया रहेगा, डेली जो स्ट्रेंथ है आज का क्लोजिंग कल के क्लोजिंग के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो ये 4-5 हमारे क्राइटेरिया है। ठीक है, जिससे हमें मालूम पड़ेगा मार्केट में स्ट्रेंथ है या नहीं है उस स्टॉक के लिए। ठीक है, तो ये हमारा स्कैनर है। जो जो मैंने आपको उसमें बताया था वो यहाँ पॉइंट्स में लिखे हुए हैं। ठीक है, आप एक बार इसका या तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या मैं हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं ये वाला चार्टिंग पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जब हम स्कैन करते हैं तो किस टाइप के स्टॉक्स आ रहे हैं। ठीक है, इस पे हम देख लेते हैं किस टाइप के स्टॉक्स आए। तो सबसे पहला है भारत गैस लिमिटेड। ठीक है, अब भारत गैस लिमिटेड देखें तो सबसे पहले ये आया था इस डेट को, 19 सितंबर को। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं, भारत चार्ट्स पे भी देख लेते हैं एक बार। भारत गैस, ठीक है, अब ये आया है 19 को। इसमें हम एक काम करते हैं, वॉल्यूम भी ऐड कर देते हैं तो हमें उस दिन की वॉल्यूम भी मालूम पड़ जाएगी। ठीक है,
अभी ये स्टॉक्स आया है यहाँ पर, ये ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। रिसेंट हाई ये वाली कैंडल रिसेंट हाई है, जो सबसे ज्यादा हाई थी उसके प्रीवियस वाली रिसेंट ये वाली हमारी सबसे हाई कैंडल है, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ इस वाली कैंडल पे 19 की। अगर हम देखेंगे वॉल्यूम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, इस दिन आई थी, ठीक है, फिर एकदम फ्लैट है, और डायरेक्ट फिर जिस दिन हमारा ब्रेकआउट हुआ उस दिन हमारे वॉल्यूम आई है। तो हमारे जो क्राइटेरिया थे इसमें मैच हो रहे हैं, ठीक है। रिसेंट हाई ब्रेक हो रहा है, ठीक है। एक सेटअप भी बन रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक हाई लगा है, मार्केट उसे ब्रेक करता है, ब्रेकआउट हुआ है एक अच्छा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिटेस्ट के लिए भी आया है, ठीक है। जो रिटेस्ट वाले ट्रेडर्स होते हैं उनको मालूम है कि रिटेस्ट की क्या वैल्यू होती है। वॉल्यूम भी है। अब जैसे ही यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेक करता है तो हम देखेंगे ये इस जगह से यहाँ तक ऑलमोस्ट 36% मार्केट दे चुका है। भारत गेयर्स में ये आया है सबसे पहले 19 को, ठीक है, इस वाले दिन आया 19 सितंबर से, और प्रीवियस डे यानी 26 सितंबर यानी 6 से 7 दिन में आपको 36% का रिटर्न मिल चुका है इस वाली ट्रेड में। 36%, ठीक है, 30 से 36% तक का इसमें रिटर्न बन चुका है। यह हमारा पहला एग्जाम्पल था जो हमारे चार्टिंग में आया था। अब दूसरा क्या है, इज्मो, ठीक है। अब ये सबसे पहले इस जगह आया है, 21 अगस्त को आया ये, ठीक है। एक बार इसको भी देख लेते हैं। अब आप फर्स्ट चीज आपको क्या नोटिस हुई होगी, नीचे वॉल्यूम्स देखो, ठीक है। वॉल्यूम्स साफ दिख रहा है कि इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आया है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, ये रिसेंट हाई वाली कैंडल ये है, रिसेंट हाई की कैंडल को ब्रेक किया। अब यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आई थिंक ये 50% के भी ऊपर चला गया है, ठीक है। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं, इस जगह से 227%, ठीक है, 227% का रिटर्न दे चुका है ये वाला शेयर, 227% गाइज। ये मतलब मल्टी बैगर स्टॉक बन चुका है। ये हमारे चार्टिंग में आया था, ठीक है। सबसे पहले आया था ये 21 अगस्त को, ठीक है। वहीं पे इस वाली कैंडल पे, ये जो वॉल्यूम बढ़ी है ना, इस वाली कैंडल पे ये आया था, ये जो सबसे बड़ी वाली वॉल्यूम बननी थी ना इस दिन, ठीक है। उसके बाद भी वॉल्यूम इंक्रीज हुई, और मार्केट जो लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें भी अपर सर्किट पे क्लोज हुआ है। उसके पहले भी एक अपर सर्किट था, और यहाँ पे भी एक अपर सर्किट था। मतलब यहाँ से लेकर मार्केट ने 227% का रिटर्न दे दिया है। अगर हम यहाँ की प्राइस देखें तो 430 है, और अभी की 1350 है, 3x हो गया है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, ठीक है। अब अगर ये वाला देखें, इसके बाद कौन सा है, बाफना, ठीक है। बाफना देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये कब आया है एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम ये कब आया था, फर्स्ट टाइम ये आया था इस दिन 13 अगस्त को। 13 अगस्त वाली कैंडल देख लेते हैं एक बार, इस दिन, ठीक है। ये इस वाली कैंडल पे आया, ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। रिसेंट हाई ये वाला था, ब्रेक करता है, ठीक है। उसी दिन 5% का रिटर्न देता है। अगर हम वॉल्यूम भी देखें तो यहाँ तक, यहाँ पे ये इस वाली कैंडल में इंक्रीज हुई है जिस दिन हमारा ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के बाद भी अपर सर्किट, उसके बाद भी अपर सर्किट, यानी कंटिन्यूसली तो 15% दिया उसने, ठीक है। उसके बाद वापस रिटेस्ट करने आया प्राइस वहीं पे, ठीक है। प्राइस रिटेस्ट करता है, वापस रिटेस्ट करता है, फिर वापस अपसाइड के लिए निकल चुका है। तो अगर किसी ने इतना होल्ड भी नहीं किया होगा तो भी 15% बहुत ज्यादा होता है 2-3 दिन के हिसाब से। और अगर किसी ने रिटेस्ट पे भी एंट्री प्लान की होगी तो उसके बाद भी आई थिंक 65% तक, कुछ 80% के ऊपर हमें रिटर्न मिल चुका है, ठीक है। अब ये इतना होल्ड करना टफ रहता है, ठीक है। बट आपका कोई अपना कोई मेथड हो जिससे आप ट्रेल कर सको तो ये आपको बहुत ज्यादा रिटर्न दे सकता है। ये चार्टिंग स्कैनर मैं पर्सनली खुद बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, ठीक है। जब भी मेरे को अगर स्विंग ट्रेड में कोई स्टॉक्स ढूंढने होते हैं तो मैं ये सिर्फ ये वाला स्कैनर एक ऐसा है जो मेरे को अच्छा रिटर्न भी देता है, और इसकी एक्यूरेसी आई थिंक 70 to 80% के आसपास है, ठीक है। तो ये जो भी फिल्टर्स हैं इसे हम कंबाइन करने के बाद जो हमें स्टॉक्स मिलते हैं, ये उन्हें स्टॉक्स को पिक करेगा जो जो हमारी कंडीशंस थी। जैसे मैंने बताया था, प्राइस नियर रिसेंट हाई होनी चाहिए, जो मैंने आपको पहले बताया, वॉल्यूम रिसेंट एवरेज से ज्यादा होना चाहिए, पुराना हाई तोड़ के ऊपर निकलना चाहिए, ठीक है।
जैसे हमारा जो डिस्कशन था, सपोज इसमें पुराना हाई ये वाली कैंडल थी, इसका हाई ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। और डेली स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए ना वो पॉजिटिव होनी चाहिए। स्ट्रेंथ आपको मैंने बता ही दिया, समझा ही दिया कितना इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेंथ का होना मार्केट में, ठीक है। तो ये सिर्फ ये 4 से 5 पॉइंट है, अगर ये फुलफिल हो रहा है, ठीक है, तो आपका जो स्टॉक है वो 80% टाइम आपको अच्छा रिटर्न दे देगा, ठीक है। कभी कभी मार्केट कंडीशन ऐसी होती है कि वो उस दिन ना चले, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे ही नहीं चलेंगे। 10 में से 6 से 7 अच्छे चलते हैं, एक दो खराब चलते हैं और एक शायद बहुत ही खराब चलेगा, ठीक है। तो वो अपने ऊपर भी है कि हम किस टाइप के स्टॉक्स पिक कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आप अपना कुछ क्राइटेरिया ऐड कर सकते हो कि आपको वॉल्यूम कितनी चाहिए। अगर आपको 1 मिलियन के ऊपर वॉल्यूम चाहिए, 5 लाख के ऊपर चाहिए, या सिर्फ आपको 10,000 ही वॉल्यूम चाहिए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप इस चार्टिंग पे बना के सेव कर सकते हैं और लाइव मार्केट में स्टॉक्स ट्रैक्स कर सकते हैं। अगर आपको ये स्कैनर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको कौन सा स्कैनर नेक्स्ट देखना चाहते हो, ठीक है। और अपनी ट्रेडिंग को